तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते मजीद खबरों की जानिब। नशा मुक्त भारत प्रोग्राम के तहत आज पुलवामा कश्मीर में एक जानकारी रैली निकाली गई। इस दौरान स्कूली बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर पुलवामा बसीरुल हक चौधरी और एसएसपी पुलवामा भी मौजूद रहे। रैली का इनेकाद मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में मंशियात की वबा को खत्म करने की गर्ज से किया गया था। क्राइम ब्रांच कश्मीर की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने जुमेरात की सुबह श्रीनगर और गांदरबल अजला में तलाशी कार्रवाइयां अमल में लाई। ये कार्रवाइयां जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड के बरतरफ शुदा एक एसएलटीसी माहिर के मुतालिक एक केस के सिलसिले में अंजाम दी गई। सीबी के तर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा कि मैनेजिंग डायरेक्टर जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड की तरफ से एक तहरीरी शिकायत मौसूल होने पर एक केस दर्ज किया गया था। बयान के मुताबिक इस शिकायत में इल्जाम आयद किया गया कि मुलजिम इंजीनियर हकीम मुजम्मिल वल्द मरहूम हकीम हबीबुल्लाह साकिन बागवानपुरा लाल बाजार श्रीनगर जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड की तरफ से बरतरफ किए जाने के बावजूद भी अपने आप को एसएलटीसी माहिर के बतौर जाहिर करते हुए ऑफिशियल सेल का गलत इस्तेमाल कर रहा है। तर्जुमान ने कहा कि सीबीके की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने इस सिलसिले में तहकीकात शुरू की। इस दौरान इब्तदाई तौर पर इल्जाम सही साबित हुए, जिसके बाद इस जिम्मन में एक मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि केस के सिलसिले में श्रीनगर और गांदरबल अजला में तलाशी कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं, जिनके बारे में तफसीलात का इंतजार है। शाम के शुमाली शहर हलब के एयरपोर्ट पर इसराइल के मिसाइल हमले के नतीजे में माली नुकसानात की इत्तलात मौसूल हुई हैं। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक इसराइल की जानिब से हलब के बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट को मिसाइल से निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में हुकूमती तनसीबात को माली नुकसान पहुंचा। शाम की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक हमले में किसी जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई, जबकि हमलों के बाद इलाका धमाकों की आवाज से गूंज उठा। इंसानी हुकूक की निगरान तंजीम ने हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि इसराइल की जानिब से 4 मिसाइल हमलों में शाम में हथियारों के डिपो और एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया। यह माना जा रहा है कि असला खाने में ईरान की जानिब से फराहम करदा मिसाइल रखे हुए थे। शाम में अंदरूनी जराए पर इन्हिसार करने वाली तंजीम को इसराइली हमले में किसी जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। अलबत्ता मिसाइल हमलों के बाद आग लगने की इत्तलात आई। यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारजा ने रूस के साथ वीजा मुआहदे को मुअत्तल करने पर रजामंदी जाहिर की है, जिसकी वजह से रूसी शहरियों के लिए यूनियन के रुकन ममालिक में दाखिला मुश्किल हो गया है। रूस की सरहद से मुत्तसिल यूरोपीय यूनियन के 5 ममालिक फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड ने एक मुश्तरक बयान में कहा कि वो अवामी सलामती के मसाइल को हल करने के लिए आरजी पाबंदी आयद कर सकते हैं। काबिल जिक्र है कि यूक्रेन और बाज़ रुकन ममालिक ने मुकम्मल पाबंदी का मुतालबा किया, लेकिन फ्रांस और जर्मनी जैसे दीगर ममालिक ने उसकी मुखालिफत की। रूस की सरहद से मुत्तसिल मशरिकी यूरोपीय यूनियन के कई ममालिक रूस के खिलाफ पाबंदी आयद कर सकते हैं। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के 2 वकील उनके फ्लोरिडा रिजॉर्ट में इंतहाई हसास सरकारी दस्तावेजात के गैर कानूनी तरीके से रखने के मुजरिमाना तहकीकात में गवाह टारगेट बन सकते हैं। दी गार्डियन अखबार ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वकील क्रिस्टियाना बाब और वकील एवनकोर कॉर्न जांच में फंस गए हैं, क्योंकि उन्होंने ट्रंप के मार ए लागू घर से सदर के रिकॉर्ड और क्लासिफाइड दस्तावेजात के बॉक्स को दोबारा हासिल करने की हुकूमत के महीनों तवील कोशिशों के दौरान महकमा इंसाफ के साथ राब्ता किया। महकमा इंसाफ की तरफ से मुतालिका केस में पेश की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों वकला ने दावा किया कि उन्होंने ज्यूरी की एक बड़े अर्जी की तामील की थी, जो बाद में गलत साबित हुई। अक़वाम मुत्तहिदा ने चीन पर सिंकियांग सूबे में एगोर मुसलमानों के साथ बदसलूकी पर इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का इल्जाम लगाया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी इंतहाई मुंतज़िर रिपोर्ट में एगोर मुसलमानों और दीगर नस्ली अक़लियतों के खिलाफ बदसलूकी का अंदाजा लगाया, जिसकी चीन तरदीद करता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि चीन फौरी तौर पर तमाम अफराद की आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करे। साथ ही यह भी कहा कि चीन के कुछ इक़दाम बैनुल-अक़वामी जराइम कमीशन बशमूल इंसानियत के खिलाफ जराइम के ज़ुमरे में आ सकते हैं। पुर्तगाल की वज़ीर सेहत ने खामिला हिंदुस्तानी सियाह की जजगी वार्ड से निकाले जाने के बाद मौत की रिपोर्ट आने के चंद घंटे बाद अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। बताया गया कि लिस्बन के अस्पतालों के दरमियान मुंतकिली के दौरान एक 34 साल हिंदुस्तानी खातून को मुबैना तौर पर दिल का दौरा पड़ा। मुकामी मीडिया ने इत्तला दी कि लिस्बन के सबसे बड़े सांता मारिया अस्पताल से ले जाने के दौरान उसकी मौत हुई। हुक्काम ने बताया कि हंगामी सीजेरियन सेक्शन के बाद उसके बच्चे को अच्छी सेहत में पहुंचाया गया। खातून की मौत की जांच शुरू कर दी गई है।
खौफनाक सैलाब के बाद अब पाकिस्तान में बड़ी बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान के महकमा सेहत के हुक्काम मुल्क में बड़े पैमाने पर बीमारियों के फैलने का इंतबाह जारी किए हैं। सैलाब से 1000 से ज्यादा अफराद हलाक और लाखों बेघर हुए हैं। महीनों की शदीद बारिशों के बाद डायरिया और मलेरिया के केसेस में इजाफा हुआ है। इसकी बड़ी वजह सैलाब में फंसे लोगों को साफ पानी की अदम फराहमी है। पाकिस्तान में जून से अब तक तकरीबन 1200 अमवात के बाद हुक्काम को पानी से पैदा होने वाली बीमारियों के फैलने का खदशा है। आलमी इदारे सेहत WHO के मुताबिक पाकिस्तान में सैलाब के बाइस 880 से ज्यादा क्लिनिक्स को नुकसान पहुंचा और WHO की जानिब से जनूबी एशियाई मुल्क पाकिस्तान में हंगामी तिब्बी इमदादी सरगर्मियों के लिए $1 करोड़ अमेरिकी की रकम मुख्तस की गई है। WHO के सरबराह टेड्रोस एडहानोम गैब्रियस ने सैलाब को आला तरीन सतह की इमरजेंसी करार दिया। उन्होंने कहा कि पानी से पैदा होने वाली बीमारियों के खतरे का मतलब है सेहत की खिदमात तक रसाई, बीमारियों की निगरानी और कंट्रोल एक बड़ी तरजीह है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सरकारी स्कूलों की तरक्की के लिए 7200 करोड़ के फंड्स जारी किए गए। सनत नगर में स्कूल के मुआयने के बाद रियासती वजीर टी श्रीवास यादव का खिताब। मुख्तलिफ महकमाजात के 28,000 जायदादों को पुर करने किया जाएगा नोटिफिकेशन जारी। नए पेंशनर्स में स्मार्ट कार्ड तकसीम प्रोग्राम से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। तालीम से ही मुआशरे में इज्जत, लड़कियों को मेहनत और लगन से पढ़ना चाहिए। महबूबनगर में गिरिजन गर्ल्स कॉलेज और हॉस्टल की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर श्रीवास गौर का खिताब। रियासती वजीर सविता रेड्डी ने बालापुर का किया दौरा। बालापुर गणेश की पूजा में लिया हिस्सा। आवाम से अमन की बरकरारी की अपील। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट में एक बार फिर पानी का शदीद बहाव दर्ज। प्रोजेक्ट के 10 दरवाजे खोलकर पानी का किया जा रहा है इखराज। और मुत्तहिदा आदिलाबाद जिले में माओनवाजों की सरगर्मियों में इजाफा। जिले के जंगलाती इलाके में पुलिस की तलाशी मुहिम जारी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।